हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सोनू सक्सेना। आप देख रहे हैं अभी ट्रिपल सी क्लास। आज की हमारी 19वीं क्लास है। आज इस क्लास में हम ट्रिपल सी के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। जिन भी बच्चों का ट्रिपल सी का आगामी एग्ज़ाम है, हर महीने मैं आपको हमेशा बताया हूँ कि हर महीने ट्रिपल सी का एग्ज़ाम होता है। जो भी बच्चे ट्रिपल सी या अन्य कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं वो इन सभी क्लास को ज़रूर वॉच करें, ज़रूर देखें। और अगर आप नए हैं तो सेशन को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करिए। बस ये आपका कोई पेड क्लास है नहीं, फ्री क्लास है, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। बस आप एक लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए, जिससे उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल सके। और 100% कहता हूँ, अगर आप इन सभी क्लास को देखते हैं आप आराम से अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। मैं सारे क्लास को प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ, वहाँ पे 1 बाई करके जाके देख लीजिए, 1 बाई 1 करके, जिससे आपको पूरा हेल्प मिले और अच्छे से पास हों। लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल कर लिया करिए, आपका ही क्लास है ये। चलिए आज के इस क्लास के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लास थोड़ा छोटा होने वाला है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी मैराथन क्लास भी डाला हूँ, ट्रिक टैग वर्ड का भी डाल दी हूँ, जिससे आप ट्रिक टैग वर्ड से भी पास हो सकते हैं। और मैराथन क्लास भी है उसमें 1 घंटे का। हाँ, 2 मैराथन क्लास डाला हूँ, तो आप जाके अच्छे से देख लीजिए। एक कॉपी एक पेन लेके बैठ लीजिए। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे आज की क्लास के। कह रहा है कि एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाने को कहा जाता है। अब आपको जानना है कि वेब पेज होता क्या है। अगर आपसे पूछ लेता है ट्रिपल सी में वेब पेज किसे कहते हैं, तो देखिए ध्यान दीजिए, इंटरनेट के पेज को क्या बोलते हैं? वेब पेज। इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट के पेज को वेब पेज बोलते हैं। इंटरनेट के प्रथम पेज को होम पेज बोलते हैं। तो कह रहा है कि एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज को जाने को क्या कहा जाता है? मूविंग, ब्राउजिंग, ट्रांसफरिंग, सर्फिंग। तो इसका देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ब्राउजिंग। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि वेब पेज क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोडैडी किससे संबंधित है? गोडैडी किससे संबंधित है? सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, सोशल मीडिया, वेब होस्टिंग। तो आप भी थोड़ा गेस किया करिए, आपकी तैयारी कैसी है, कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। तो देखिए जो गोडैडी है आपका, ये आपका जो संबंधित होगा वेब होस्टिंग से होगा। किससे होगा? वेब होस्टिंग से। ठीक है, डी वाला सर्च इंजन आप जानते हैं, जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया ना, लाइकोस हो गया, चाचा.com हो गया, ये सब आपके सर्च इंजन है। वेब ब्राउज़र आपको मैंने बताया होगा, पूछता भी ट्रिपल सी में वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में अंतर क्या है और है कौन। तो वेब ब्राउज़र देखेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, यूसी ब्राउज़र ना, ये सब आपके हैं। सोशल मीडिया साइट में आप देखेंगे फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। और बाकी देखिए ये आपका वेब होस्टिंग, आपको समझ में ही आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी प्रोग्राम से त्रुटियों को सही करने को क्या कहा जाता है? अगर किसी प्रोग्राम में गलती है, त्रुटि का मतलब गलती, एरर होता है, अगर उसे सही करते हैं तो गलती को क्या कहा जाता है? सही करने को क्या कहा जा सकता है? एरर हैंडलिंग, पैचिंग, डबिंग, ट्रबल शूटिंग। तीसरे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा? डबिंग हो जाएगा ना, डिबगिंग। तो आपका इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। ठीक, हाँ, आपसे पूछता है कंप्यूटर में गलती को, एरर को क्या बोलते हैं? तो कंप्यूटर में किसी गलती को, एरर को बग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? BUG, बग। ठीक है, बट सही करने को डिबगिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चौथे क्वेश्चन पे। आज 25 ही क्वेश्चन है। कई सोशल मीडिया साइट्स एंड सर्विस वैध खाता सत्यापन के लिए डैश प्रदान करती हैं। ऑप्शन देखते हैं, रेटिंग स्कैनिंग, फिंगरप्रिंटिंग स्कैनिंग, कैप्चा, 2 स्टेप वेरिफिकेशन। चारों के बारे में जानते हैं। रेटिना स्कैनिंग आप जानते होंगे ना, रेटिना जैसे कोई आँख है ना, तो जो कहीं एग्जाम वगैरह आप देने गए होंगे तो रेटिना स्कैनिंग होता है ना आपके आँखों से। फिंगरप्रिंटिंग आपको ये
फिंगर लगाते हैं उंगली से ना, आप मोबाइल फ़ोन में भी फिंगर लगाते हैं। कैप्चा जैसे नीचे आप देखते होंगे कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं तो नीचे कैप्चा देता है ABCD 1 2 3 4 ना संख्याओं में। 2 स्टेप वेरिफिकेशन, आपके पास एक OTP नंबर जाता है, वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है। शायद चारों आप समझ गए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा चौथे का? तो चौथे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा ये D, सोशल मीडिया साइट एंड सर्विसेज वैध खाता सत्या, यानी कि इस खाता को सत्यापित करने के लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है। मैंने आपको बताया अभी। वीडियो का पूरा वॉच किया करिए। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, क्लास को नहीं देखेंगे, अटेंड नहीं करेंगे, तब तो आपको समझ में नहीं आएगा। बीच से क्लास छोड़ के भागेंगे तो बिल्कुल आपको समझ नहीं आएगा। किसी भी कार्य को करने के लिए आपको मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी ना। चलिए, पाँचों क्वेश्चन में कह रहा है इनमें से कौन सा चैनल ग्राहक एंगेजमेंट B2B के लिए उपलब्ध है। B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस, मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में। तो फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन। तो पांचवें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा लिंक्डइन। देखिए, लिंक्डइन एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। इस साइट के माध्यम से ऐप भी आता है, तो उसके माध्यम से साइट पे ही चले जाइए। तो उस पर क्या करते हैं, आप किसी भी जॉब को खोज सकते हैं ना, व्यवसाय को कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में लिंक्डइन आपको बताता है। फेसबुक मैंने आपको ऑलरेडी बताया हूँ, एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग साइट से भी है। इस पर आप चैटिंग कर सकते हैं, कोई वीडियो अपलोड कर सकते हैं, गैलरी में अपलोड कर सकते हैं ना, जिसे 2004 में मार्क जुकरबर्ग के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। ट्विटर जानते हैं, किसी पोस्ट को ट्वीट करने के लिए, पोस्ट लगाने के लिए होता है। यूट्यूब आप जानते हैं सबसे प्रसिद्ध है। यूट्यूब जो है आपका यानी कि फेसबुक के ही स्वामित्व में है यूट्यूब ना। इंस्टाग्राम आप देखेंगे वो भी फेसबुक के स्वामित्व में पूछता है। फेसबुक का नाम अब क्या कर दिया गया, तो मेटा कंपनी हो गया ना, मेटा नाम कर दिया गया। चलिए आगे चलते हैं 6 पे। क्या कारण है कि IM पर व्यवसायों के सौदा नहीं होना चाहिए। IM इंस्टेंट मैसेजिंग भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिएगा चारों। तो इसका जो होगा लास्ट हो जाएगा IM। देखिए यहाँ पे कह रहा है सबूत का अभाव, समझौता का दस्तावेज नहीं है, बिल्कुल है। रियल टाइम संचार बातचीत प्रक्रिया के लायक नहीं है, बिल्कुल होता है इंस्टेंट मैसेजिंग से। ईमेल व्यवसायिक सौदे करने के लिए अधिक उपयुक्त है, तो ये आपका होगा नहीं। IM यूज़र फ्रेंडली नहीं है 6 का, तो ये क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, तो D आपका हो जाएगा 6 का। ठीक है, तो बाकी सब होना चाहिए। क्या यहाँ पे कह रहा है नहीं हो, यहाँ पे कह रहा है कि क्या कारण है कि IM पर व्यवसाय के सौदा नहीं होना चाहिए। तो देखिए यही आपका होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए D वाला। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से एक एंटी वायरस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन देख लीजिए, अविरा, लाइफ केयर, हैंगआउट, जेंडर। एंटीवायरस मैंने बताया ना, वायरस को मारने या हटाने का काम करता है ना, जिससे आपके कंप्यूटर को नुकसान ना पहुंचे, डैमेज ना हो ना, तो उससे आपको सुरक्षा करता है एंटीवायरस। तो इसका कह रहा कि एंटीवायरस कौन सा सॉफ्टवेयर है, इसमें से कौन सा एंटीवायरस ऐसा बोल सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। एक होता है वायरस जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, और एक होता है एंटीवायरस, वायरस को हटाने का काम करता है। तो अविरा एक क्या है, एंटीवायरस है। एवास्ट है, गार्जियन, ये सब एंटीवायरस के नाम है। और वायरस के नाम बैकडोर, स्पाईवेयर, मालवेयर, एडवेयर, ये सब वायरस के नाम होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। OSI मॉडल की निम्न परतों में से कौन सा डेटा संपीड़न करता है। नेटवर्क, फिजिकल, प्रदर्शन, डाटा लिंक। तो 8वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रदर्शन ना, प्रेजेंटेशन जिसे बोलते हैं OSI मॉडल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इंटरनेट यूज़र है, यानी कि जो इंटरनेट को प्रयोग करता है वो क्या है। सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, हाइब्रिड स्विचिंग, नन। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो P हो जाएगा, पैकेट स्विचिंग। इंटरनेट यूजर जो होता है पैकेट स्विचिंग होता है। इंटरनेट का हिंदी नाम क्या होता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैंने बताया है इसके पहले भी। किस देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, चीन में, भारत, रूस। सबसे ज़्यादा इंटरनेट किस देश में यूज होता है। तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा B, चीन। अगर आप देखेंगे पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश का है, तो आप प्रेजेंट में देखेंगे तो अपने इंडिया का है, भारत का है ना, इसके पहले चीन था।
तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चीन। गूगल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? गूगल जानते हैं एक प्रकार की क्या है, सर्च इंजन है, बहुत फेमस है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में भी। तो इसकी स्थापना पूछ रहा है। तो इसकी जो स्थापना हुआ था वो आपका हुआ था 1998 में, 1998 में गूगल का, ठीक है। गूगल के कुछ सर्विसेज अगर आपसे पूछेगा टिप्पणी में, इनमें से गूगल की कुछ सर्विसेज के नाम बताइए क्या है, तो देखेंगे गूगल मैप है, गूगल ड्राइव है, ट्रांसलेटर है, ठीक है, मैप है। तो ये सब किसके सर्विसेज हैं? सब गूगल के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डाउनलोडिंग एक प्रक्रिया है जिसमें डाटा डैश कंप्यूटर से डैश एक कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया जाता है। रिमोट लोकल, लोकल यहाँ पे वगैरह लोकल लोकल, रिमोट रिमोट, लोकल रिमोट। तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट। क्या होगा भैया? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ट्वेल्व का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। रिमोट लोकल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 13 पे चलते हैं। किसी प्रोसेस के सीपीयू टाइम नियतन में प्राथमिकता निर्धारित करने का दायित्व निम्नलिखित में से किसका है? किसके लिए कह रहा है? सीपीयू टाइमिंग के लिए। नियोजक, सेमाफोर, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजर, प्रोग्राम काउंटर। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट, नियोजक, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 14 पे। स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे चित्रीय प्रारूप यहाँ पे दे रहा है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है? यानी कि स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे चित्रीय प्रारूप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है? टूल, मैप, लोगो, आइकन। तो हमने आपको ऑलरेडी बताया था, स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप इज कॉल्ड आइकन। डेस्कटॉप पे जो छोटे छोटे चित्र बने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आइकन कहा जाता है, ठीक है। छोटे चित्र को ही आइकन बोला जाता है, तो डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रंग विनिर्देश प्रारूप स्पेसिफिकेशन फार्मूला नहीं है? तो ऑप्शन देख लीजिए। 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी, गिफ्ट, ठीक है। बाकी कलर होते हैं, गिफ्ट का आपको नहीं दे रहा है। माउस का क्लिक लॉक गुण है, आइटमों को क्लिक करने से रोकने की अनुमति देता है। आइटमों लिखा है, आइटमों समझिएगा। आइटमों के लिए पासवर्ड सेट करने की अनुमति देता है। माउस बटन को दबाए बिना खींचने की अनुमति देता है। इनमें से कोई नहीं। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। माउस बटन को दबाए बिना खींचने की अनुमति देता है। कौन? माउस का क्लिक। क्लिक से आपको क्या करना होता है? ड्रा नहीं करना होता, खींचना नहीं होता, माउस का बटन दबाना ना, लेफ्ट राइट जो भी आपको काम करना है। तो थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उस युक्ति का नाम जो दो कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। यानी कह रहा है उस डिवाइस का युक्ति का नाम बताइए जो दो कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। हार्ड डिस्क, मॉडेम, बस, केबल। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैंने बताया है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए मॉडेम का प्रयोग किया जाता है, जोड़ने के लिए तो मॉडेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 18 पे, निम्न में से डैश सर्च इंजन है? अब बताइए, याहू, रीडिफ, MSN, उपरोक्त सभी ऑल ऑफ एबव। 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। याहू भी होता है, रीडिफ भी होता है, MSN भी होता है सर्च इंजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्लास के भी। वह व्यवस्था जिसके तहत नेटवर्क में जुड़े कंप्यूटर एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं कहलाता है। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क असेंबली, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 19 का जो करेक्ट आंसर होगा, सीधी सी बात है। क्या कह रहा है? वह व्यवस्था जिसके तहत नेटवर्क में जुड़े कंप्यूटर एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते कहलाते हैं। नेटवर्क कहलाएंगे भैया, और क्या कहलाएंगे। इंटरनेट का हिंदी नाम हमने आपको पूछा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अगर वीडियो को देखते हैं, अपने इस क्लास को अगर वॉच करते हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर देखिए,
और आपका एग्ज़ाम होगा तो आप खुद ही बताएंगे कि आपका स्कोर कैसा रहा, कितने अच्छे से आपने पास हुए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वॉइस मेल, ईमेल, ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग किसके उदाहरण हैं? कह रहा वॉइस आवाज़, मेल जो आप मेल करते हैं, ईमेल, ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग के किसके उदाहरण हैं? टेलीकम्युनिकेशन, ब्रिज कम्युनिकेशन, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, राउटर कम्युनिकेशन। तो 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। क्या होगा? सी, कंप्यूटर कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा डक डक गो क्या है? अभी मैंने आपको जिक्र किया था, डक डक गो के बारे में बताया था। वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स। बताइए भाई। तो मैंने बताया डक डक गो, chacha.com, ये सब क्या है? सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन कहाँ दिया है? बी पे। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कुकीज़ वेब पेज की सूचनाओं को आपके फेवरेट लिस्ट में स्टोर करती है, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल ये ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 23 पे। पीयर टू पीयर नेटवर्किंग का मतलब आपके पास केंद्रीय सर्वर है जिससे नेटवर्क के सभी कंप्यूटर प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, ट्रू या फॉल्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका फॉल्स हो जाएगा। प्रत्यक्ष रूप की बात कर रहा है। इंटरनेट ट्रैफिक को क्या कहते हैं? बताइए। 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, कंजक्शन। ठीक है, आज की इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ? यानी कि इस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? मैंने आपको प्रधानमंत्री से संबंधित जो भी आपके चैप्टर हैं 8 वाला मैंने पूरा कवर कर दिया हूँ। जाके प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज भी मैंने किया हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी और कुछ मॉडल क्वेश्चन भी, और ना जितने भी आपके टीपीएससी से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं सारा आपको ना बता चुका हूँ, आपके लिए क्लास बना चुका हूँ। तो आप जाके पूरा प्लेलिस्ट में सारी क्लास को देख लीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर किया करिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट 9 मई 2015 में। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, कमेंट ज़रूर किया करिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अगर कोई डाउटिंग रहे तो आप बता दिया करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।